लाइए भैया पैसे। 1 सेकंड भैया। राहुल, राहुल भैया एक बार आप आवाज लगा दोगे उनको? मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही वहां तक। अबे ओए बहरे गोरिल्ले, सुनाई नहीं दे रहा क्या इतनी देर से मैडम बुला रही है? इधर आ। अरे भैया क्या कर रहे हो? ये मेरे हस्बैंड है, वो इतनी बदतमीज से बात कर रहे हो उनसे। अरे मैडम जो जैसा होता है ना उससे ऐसे ही बात करते। रुको आप। अबे ओए मुच्छड़, बहरा है क्या सच में? सुनाई नहीं दे रहा क्या? इधर आ जल। हद है, कुछ भी बोले जा रहे हो, जो मुंह पे आ रहा है वही बोले जा रहे हो। 1 मिनट रुकियो, तेरे से बाद में बात करता हूँ। इसकी इतनी औकात, मुझे उल्टा बोलेगा। ये गया आज। अरे तेरी इतनी औकात, तू मेरे घर के दहलीज पे आके मुझसे ही बदतमीजी करेगा? अबे ओए अपनी ना औकात में रहियो। होगा तो इस बिल्डिंग का मालिक, मेरा मालिक नहीं है। मैं खुद का काम करता हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। आई बात समझ में? आइंदा से धक्का मत मारियो मुझे। अबे ओए 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय, कम बोल कम। तू जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ? अबे मैं क्या करूंगा तेरे बारे में जान के, ये बता। और अगर मैं तेरे को जान जाता तो क्या मेरी तरह इंसान लगता तू? तू गोरिल्ला है, गोरिल्ला की तरह लगता है बस। अरे राहुल पागल हो क्या? इनके ऊपर हाथ उठाओगे तुम्हें पता है पुलिस केस हो जाएगा, और इन लोगों की सुनवाई ना हमसे ज्यादा होती है। और तुम एक काम करो, इनके पैसे दो और चलो घर। अंकिता तुम चुप रहो, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इसको पता तो लगे कि मैं हूँ कौन। ये बिल्डिंग देख रहा है 4 फ्लोर की, पूरी बिल्डिंग मेरी है ये, समझ गया ना? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तेरे को खरीदने में। और तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग ना बहुत है मेरी बिल्डिंग में, जो मेरे यहाँ पे साफ सफाई का काम करते हैं। सही कह रहा है तू। तूने ना नौकर ही रख रखे हैं, जब भी तेरी हालत ऐसी है गोरिल्ला जैसी। अगर खुद का काम खुद कर रहा होता ना तो एकदम फिट रहता। कैसे बुत बन के खड़ा था वहां बाइक पे। आया भी नहीं जा रहा तेरे से, गोरिल्ले कहीं के। और वैसे भी मैं ना पूरे दिन काम करता हूँ, मेहनत की कमा के मेहनत की खाता हूँ। तेरी तरह नहीं घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ। बहुत हो गया अब तेरा, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या क्या बता रहा है? अबे ओए तेरे से ना मैं नहीं डरता। आई बात समझ में? तेरे को जो करना है ना कर ले, चल निकल यहाँ से। तू गया बेटा, रुक, तेरे को अभी नौकरी से निकलवाता हूँ मैं। अच्छा तो तू नौकरी से निकलवाएगा मुझे? चल नौकरी से तो बाद में निकलवाइयो, पहले ना 2-2 हाथ हो जाए। अभी पता चल जाएगा तेरे को कि किसका खून असली और किसके खून में पानी है। चल आ। और तुझे क्या लगता है तू मेरे को धमकी देगा नौकरी से निकलवाने की तो मैं तेरे को गोरिल्ला नहीं बोलूंगा? बेटा कान खोल के सुन ले, चाहे मैं डिलीवरी करने यहाँ आऊँ, चाहे वहां आऊँ, चाहे यहाँ पर आऊँ, यहाँ पे आके तुझे गोरिल्ला बोल के जरूर जाऊंगा मैं। आई बात समझ में? अब बोल क्या करेगा तू मेरा? अब बहुत हो गया तेरा, सिर्फ 2 सेकंड, 2 सेकंड दे मुझे। तेरे को नौकरी से ना निकलवाया ना मैंने तो मेरा नाम बदल दियो तू। नौकरी से निकलवाना है ना तेरे को? निकलवा दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। लेकिन अगर काम नहीं मिला ना तो रोज रोज तेरी चौखट के आगे आके बैठूंगा। और जब जब यहाँ से निकलेगा ना तेरे को मोटा, गोरिल्ला, भैंसा, काला, सांड, मुच्छड़ कह के चढ़ाऊंगा। अब बता बता क्या कर लेगा तू मेरा? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं इन लोगों ने कैसे लोग भर्ती कर रखे हैं, कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अरे मैडम आप मुझे मत समझाइए कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। जो बदतमीज होता है ना उससे ऐसे बदतमीजी से ही बात की जा सकती है। तू एक बात बता, मैंने तेरे को ऐसा बोल क्या दिया जो तू इतनी गर्मी दिखा रहा है? क्या बदतमीजी कर दी मैंने तेरे साथ? अबे जरा इधर उधर देख, तेरी वजह से ना पूरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो रही है। भाई तेरी तो इज्जत होगी नहीं, तू मेरी क्यों नीचे गिरा रहा है? अच्छा क्यों, क्या हुआ? हो गई ना बेइज्जती महसूस? आपको मैंने इतना कुछ बोला तो आपको बेइज्जती महसूस हुई, और आपने मुझे अभी कुछ देर पहले क्या बोला था याद है? और बता क्या चल रहा है ऑफिस पे? अबे ओए हट यहाँ से, मेरी गाड़ी पे टिकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं साहब, वो क्या है ना कि वो मैडम आई नहीं थी तो सोचा थोड़ी देर यहीं पे रुक जाऊं। तो क्या मेरी गाड़ी में लिए खराब करने के लिए वहां पे जाके खड़ा नहीं हो सकता? खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं है? अगर नहीं है हिम्मत तो मत करिए काम, चल यहाँ से हट। ठीक है सर। अरे है 1-2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय। देखिए सर, जैसे आपका अपना नाम है ना वैसे मेरा मेरे माँ बाप ने नाम रखा है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, हमें कैसे कैसे नाम से बुलाते हैं। अबे ओए डिलीवरी बॉय इधर आ। अबे नीचे खड़ा क्यों है, ऊपर आ जा। अबे ओए साइड हो। अरे सर हम भी तो कोई मेहनत का काम कर रहे हैं ना, इज्जत की 2 रोटी कमा रहे। किसी के घर में कोई डाका तो नहीं डाल रहे ना, किसी के यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। अरे कोई तीज नहीं देखते, कोई त्योहार नहीं देखते, जाके आपके घर पे सुरक्षित खाना पहुंचाते हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हमें अपना पर्सनल नौकर समझने लग गए हैं लोग।
अंडरस्टैंड बातें करते हैं हमसे, उल्टे सीधे तरीके से बुलाते हैं। और सर आपने भी आज मुझसे ऐसी ही बात की, बस इसलिए मैंने आपसे ऐसे बदतमीज से बात करी, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि जब हमसे कोई ऐसी बातें करता है तो हमें कैसा लगता होगा। जैसे आप हो ना, वैसे हम भी हैं मैम। कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, सबको इज्जत चाहिए होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बदतमीजी की है तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। बाकी आपको नौकरी से निकलवाना है, कर दीजिए कंप्लेंट। बोला ना मैंने, मेहनत का काम करता हूँ, काम मुझे कहीं भी मिल जाएगा। अच्छा, तो बदतमीजी तुमने की है इनसे पहले? मुझे तो इन सब बातों का पता ही नहीं था, और अब खड़े होकर के यहाँ पे इनकी शक्ल क्या देख रहे हो? इनसे माफी मांगो ना, कि मैं मांगू इनसे माफी? हद करते हो राहुल, तुम्हें पता नहीं है क्या किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए? सॉरी भाई, मेरे को माफ़ कर देना। मुझे लगा मैं जैसे सबसे बात करता हूँ वैसे तुमसे भी कर लूँगा, लेकिन तुम सही कह रहे हो, सभी की इज्जत होती है जो भी मेहनत करके रोटी कमाता है। तो अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, ये आपके डिलीवरी के पैसे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। माफ़ करना सर अगर कुछ बुरा लगा हो तो। अच्छा, चलते हैं। क्या हालत बना दी है मेरी गाड़ी की? जब मर्जी करे तब मेरी गाड़ी ले जाता है। देखना क्या हालत कर दी है मेरी गाड़ी की। क्यों, दर्द हुआ होगा ना अब गाल पर? मुझे भी ऐसे ही दर्द होता है जब तू मेरी गाड़ी लेके जाता है और इस तरीके से खड़ा कर देता है मेरी गाड़ी को। क्या कहा भाभी, ये गाड़ी आपकी है? तो किसकी है ये गाड़ी? मेरे पापा ने ना ये गाड़ी दहेज में दी थी मुझे, मेरी हुई ना फिर ये। भाभी आपने बिना बात जाने जो चाटा मारा ना, ये बहुत बुरा किया आपने। पहली बात तो 1 हफ्ता हो गया इस गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, चलाई नहीं है मैंने ये गाड़ी। अरे खड़े खड़े गंदी हो गई, इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अरे ये सब बहाने मुझे मत सुना। लास्ट टाइम तू लेके गया था ना गाड़ी और ऐसी गंदी खड़ी कर दी। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तू गाड़ी लेके जाता है तो इसको साफ सुथरी खड़ी करके रखे। तेरे बाप की नौकर नहीं हूं मैं कि साहबजादा गाड़ी लेकर जाए, गंदी करके रख दे और मैं आकर के फिर साफ करूं गाड़ी। तुझे पता भी है पड़ोस वाली आंटी कितना मजाक बना रही थी मेरा, कह रही थी इन्होंने गाड़ी तो ले लिया लेकिन गाड़ी को रखना नहीं आता, जब देखो गाड़ी गंदी खड़ी रहती है। अब उनको कौन बताए कि मैं तो हमेशा गाड़ी साफ करती हूँ, लेकिन ये साहबजादा है ना, जब मर्जी आए गाड़ी की चाबी लेता है और निकल जाता है और गंदी खड़ी कर देता है। और देखो अभी भी बेशरम सुने जा रहा है बात, ये नहीं कि हाथ में गाड़ी की चाबी रखी है भाभी को दे दूं। गाड़ी की चाबी दे और सुन मेरी बात, कान खोल करके ना ये बात ना अपने दिमाग में डाल लियो। आज के बाद इस चाबी को हाथ लगाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद तेरे को कहीं भी जाना होगा ना तो बस में लटक के जाइयो, समझ में आया तुझे? गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाइयो अगली बार से। और ये जो तूने मेरी गाड़ी की हालत कर रखी है ना, अभी तेरे भाई को कॉल करके बताती हूँ, रुक जा। उनको भी तो पता चले कि उनके भाई ने मेरी गाड़ी की क्या हालत कर रखी है। हेलो राहुल, एक बार नीचे आना। हाँ जल्दी आओ। क्या हो गया अंकिता? क्या हो गया? तुम्हें मैंने कहा था ना इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। देखना इसने आज मेरे साथ क्या किया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? इसको तुमने उंगली पकड़ाई और इस सर चढ़ के ना तांडव करने लग गया। ये देखो इसने मेरी गाड़ी की क्या हालत करी है। जब मन करता है गाड़ी की चाबी लेता है और निकल लेता है, हमें तो पता भी नहीं लगता कि हमारी गाड़ी कब निकल गई। अरे क्या हो गया अगर वो गाड़ी की चाबी ले भी गया तो? वैसे भी खड़ी तो रहती है वो, अब हम तो चलाते नहीं है इसको। ये ले जाता है तो कम से कम चल तो जाती है गाड़ी। मेरी गाड़ी ना घर पे पड़ी पड़ी सड़ जाए, लेकिन आज के बाद ना मैं इसको मेरी गाड़ी की चाबी हाथ नहीं लगाने दूंगी, समझ में आया तुम्हें? जब मर्जी ले जाता है और गंदी कर देता है। मैंने ठेका ले रखा है कि इसको बार बार साफ करने का, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। जब मर्जी ले जाता है और ऐसी खड़ी कर देता है मेरी गाड़ी। हद कर दी, लोग मजाक बनाने लगे हैं मेरा। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है अंकिता? मैं गाड़ी साफ करवा तो देता हूँ, ले जाकर उसको साफ करवा दूंगा अभी। हाँ तो प्रॉब्लम ही तो यही है कि तुम गाड़ी साफ करवाते हो और ये साहबजादों की तरह गाड़ी लेकर के निकल लेता है। और हम इसके बाप के नौकर थोड़ी हैं कि ये गंदी करवाता लाए और हम गाड़ी धुलवाते रहे। अंकिता पागल हो गया तुम? अरे इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है जितना तुम इशू बनाए जा रही हो। देखो राहुल, मैं ना तुम्हें भी वार्निंग दे रही हूँ, ये गाड़ी ना तो तुम लेके आए हो ना ये लेके आया। ये गाड़ी ना मेरे पापा ने मेरे को दहेज में दी थी, मेरी सहूलियत के लिए दी थी। तो ये गाड़ी मेरी है ना कि तुम्हारी ना इसकी। तो मेरी मर्जी बनती है कि मैं गाड़ी की चाबी किसको दूं। अंकिता ये ज्यादा नहीं हो रहा? अब ज्यादा ही होगा, समझ में आया तुम्हें? अब हद हो चुकी है, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं क्या है, जब मर्जी गाड़ी ले जाता है, गाड़ी की टंकी भी खाली करवा देता है। अरे रोज सोचती हूँ कि ना बोलूं बुरा लग जाएगा, लेकिन इसके दिमाग में तो पत्थर पड़े हुए हैं। मस्त ले जाता है, पता नहीं क्या है, लोग मजाक बनाने लगे हैं मेरा, तभी बोल रही हूँ मैं। अरे तुम्हें देखकर लग रहा है कि नई गाड़ी है ये, अभी 3-4 महीने पहले आई है। ऐसी हालत कर दी है मेरी गाड़ी की। अच्छा तो तुम्हारे पापा ने ये गाड़ी तुम्हें दहेज में दी है, तुम्हें इस बात का घमंड है ना?
हाँ है घमंड, क्योंकि ये ना गाड़ी मेरे पापा ने दी है मुझे। तुम दोनों में से तो किसी की औकात है ही नहीं कि गाड़ी ले सके। अंकिता, भैया भाभी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप दोनों के। मेरी वजह से आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गलती मेरी है भैया कि मैं बिना बोले चाबी उठाता हूँ और गाड़ी लेकर जाता हूँ। भाभी कोई गलत बात नहीं बोल रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अरे अगर गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि गाड़ी अच्छे से खड़ी कर जाऊँ, लेकिन पता नहीं हड़बड़ी में नहीं खड़ी करता हूँ, इसलिए भाभी इतना गुस्सा हो रही है। और भाभी देखिए, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद कभी इस गाड़ी की चाबी को हाथ नहीं लगाऊंगा। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं इस गाड़ी में बैठूं, तो मैं इस गाड़ी में भी नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरी वजह से आप दोनों झगड़िए मत, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के। आप बोलोगे तो मैं बस से ही चला जाऊंगा। हाँ तो ये एहसान किसको दिखा रहा है तू? बस से ही जाना पड़ेगा तुझे। ये बातें करके मैं पिघलने नहीं वाली और ये गाड़ी की चाबी तेरे हाथ में नहीं देने वाली कि जा कोई बात नहीं चले जाइयो। ठीक है फिर मैं भी आज से बस से ही जाया करूंगा, मुझे जहाँ भी जाना होगा। तुम क्यों जाओगे भाई बस से? क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, जब घर की चीज़ों पर परिवार वालों का ही हक नहीं है ना, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी गाड़ी चलाने की। क्योंकि जितना हक मेरा है ना मेरे घर की चीज़ों पर, उतना ही मेरे भाई का भी है। और जिन चीज़ों पर मेरे भाई का हक नहीं है ना, तो मेरा भी कोई मतलब नहीं बनता कि उस चीज़ पे मैं हाथ भी डालूं। तो ये गाड़ी तुम्हें ही मुबारक। एक काम करना, इसको ना पार्किंग पे लगा देना। और क्या बोला था तुमने? ये गाड़ी तुम्हारे पापा ने दी है, इस चीज़ का घमंड है तुम्हें? तो ठीक है फिर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी को हाथ लगाने की। आज से हम लोग बस में ही ट्रैवल करा करेंगे। और बात रही गाड़ी साफ़ करवाने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को भिजवा के ये पूरी गाड़ी साफ़ करवा दूंगा। लेकिन ये गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी, यहाँ से हिलेगी भी नहीं। लेकिन राहुल मेरे को गाड़ी चलाने भी तो नहीं आती है। तुम एक काम करो, इसको पार्किंग में तो खड़ी कर दो, ऐसी खड़ी रहेगी वरना ये बाहर। क्यों, अब क्या हो गया? हम दोनों का तो हक ही नहीं है ना इस पे। एक काम करो, तुम चलाओ और लगा लो इसको पार्किंग पे, या फिर जिसने दी है उसी को बुला लो इसको लगाने के लिए। करो अपने पापा को फ़ोन, बोल दो कि ये गाड़ी पार्किंग पे लगाने आ जाए। क्योंकि मैं भी ना किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मैं गाड़ी जाके पार्किंग में लगाऊँ, ना ही तुम्हारा ड्राइवर हूँ। जो तुम्हें करना है अपनी गाड़ी के साथ खुद करो। चल भाई। अरे पर राहुल मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, कम से कम पार्किंग में तो लगा दो। सब लोग देख रहे हैं राहुल। क्या ड्रामा है यार।